आज की कहानी चैन नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसे खुदाई करने की इतनी बुरी लत लग जाती है जिसकी वजह से उसने अपने छोटे हथियार की जगह घोड़े का बड़ा वाला औजार लगवा लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा औरतों की खुदाई करके अपनी हवस को शांत कर सके। आज की मूवी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। मूवी शुरू होती है और हमें चैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी मास्टर जूंग की बेटी लैला से हो रही थी। मास्टर जूंग विदाई के समय चैन से कहता है कि अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को डाल दूंगा। सबकी तरह अपनी पहली रात को लेकर चैन पूरे जोश में था और लैला डरी और घबराई हुई क्योंकि लैला का खाता आज पहली बार खुलने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। चैन उसके हाथ बांधकर उसे प्रैक्टिकली समझाने लगता है। चैन जैसे ही अपना हथियार लैला की लाल गुफा में डालकर हिलाने लगा तो मासूम लैला उसे लात मारकर अपने से दूर कर देती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अगली सुबह वो लैला को एक किताब लाकर देता है जिसमें घपाघप के अलग अलग तरीके दिखाए गए थे। इस किताब को देखकर लैला समझ जाती है और वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। दोनों किताब में दर्शाए गए सभी तरीकों का मजा लेते हैं। कुछ दिनों बाद चैन अपने नौकर मिंग के साथ किसी काम के सिलसिले में दूर से शहर जा रहा था। उन्हें रास्ते में चीकू नाम का एक आदमी मिलता है जिसके साथ मिलकर ये दोनों खाना खाते हैं और खूब दारू भी पीते हैं। इसी बीच मौका देखकर चीकू उनके सारे पैसे लूटकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एक चोर था। मगर चैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी धनी इंसान था। शाम तक दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी नजर खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेली पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर चैन लार टपकाते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और दोनों उसे गंदी वाली गाली देकर किताब लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद चीकू चोर चैन के पैसे लौटाने आता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। चैन उसे कहता है कि ये पैसे तुम ही रख लो, बस बदले में मुझे एक मसक्कली छमिया ला दो। इस पर चीकू कहने लगा कि लड़की तो मैं ला दूंगा पर क्या तुम उसकी गुफा को शांत कर सकोगे? तो चैन ने कहा तुम लड़की का जुगाड़ करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब रात होते ही चीकू उसे रामू के घर ले आया। यहाँ वो उसे रामू की बीवी गुलाबो के दर्शन करवाता है जो छत पर कपड़े सुखा रही थी क्योंकि उनका कपड़ों का कारोबार था। चीकू बताता है कि गुलाबो यहाँ पर सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक गुलाबो का पैर फिसलने के कारण एक कपड़ा फट गया। आवाज सुनकर रामू ने पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी। तो गुलाबो बात को टालते हुए उसे खाना परोसने लगती है। मगर जब रामू कपड़े चेक करने गया तो फटा हुआ कपड़ा देख वो सब समझ जाता है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो गुलाबो की पहले पिटाई करता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्त ठुकाई करता है। और ऊपर छत पर बैठे चैन और चीकू आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। चैन की तो होश ही उड़ गई क्योंकि उसमें रामू जितनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। अब चीकू उसे जंगल में लाकर रस्सी के सहारे एक पेड़ से लटका देता है और फिर एक लकड़ी से उसके हथियार को नापकर कहता है कि इतना छोटा, इससे तो गुलाबो की गुफा के बाल भी नहीं हिल सकते। बड़े आए उसकी खुदाई करने वाले। तुम्हारा हथियार देखकर लगता है कि तुम्हारी बीवी भी अपनी आग बुझाने किसी और के पास जाती होगी। उधर चैन की पत्नी लैला अपने पति को याद कर रही थी। उसकी गुफा में कई दिनों से पानी भरा पड़ा था जिसे निकालने के लिए उसे किसी तगड़े हथियार वाले की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं था। इसलिए वो अपनी कलम को ही अपनी गुफा में फंसा लेती है। उसी रात को राजकुमारी इवान अपनी सहेली के साथ अपनी प्यास मिटा रही थी क्योंकि चैन की गंदी किताब देखकर उसकी आग चरम सीमा पार कर गई थी। दूसरी तरफ अपने छोटे हथियार से परेशान चैन उसे काटने का मन बना लेता है। तभी सही समय पर मिंग आकर उसे रोक लेता है, मगर चैन को रोकने के चक्कर में मिंग का ही कट गया। अब चैन उसे जल्दी जल्दी हथियार जोड़ने वाले मिस्त्री सिंह के पास लेकर जाता है जो जड़ी बूटियों की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। सिंह का कमाल देखकर चैन उसे अपनी मिर्ची जैसे छोटे हथियार की दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर सिंह बताता है कि मैंने बहुत लोगों का केला काटकर घोड़े का बड़ा वाला हथियार लगाया है और सब लोग दिन रात उसका आनंद लेते हैं। चैन हैरान होकर पूछता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिंह ने कहा अगर शक है तो बाहर जाकर लोगों से पूछ लो। ये सुनकर चैन बहुत खुश होता है क्योंकि अब चैन लड़कियों की खुदाई कर उनकी फाड़ सकता था। वो अगले ही दिन एक घोड़ा लेकर सिंह के दवाखाने पहुँच जाता है, जिसके बाद सिंह घोड़े का बड़ा हथियार काटकर चैन के हथियार की जगह लगा देता है। सिंह का इलाज पूरी तरह सफल रहा और चैन अपना नया हथियार दिखाने चीकू के पास पहुंच गया। ये देख चीकू को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो उसे अपना खड़ा करने को कहता है ताकि उसे देखकर यकीन हो सके कि इस तरह घोड़े का काटकर लगाने से भी लड़कियों को दबाकर रगड़ा जा सकता है। पर काफी कोशिशों के बाद भी चैन अपना नया हथियार खड़ा नहीं कर पाता। वो गंदी तस्वीरें देखता है। नौकर मिंग ने तो उसका हथियार अपने मुँह में ही डाल लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनकी हरकतें देख चीकू पगला गया और वो जैसे ही अपनी तलवार से उसके हथियार को काटने लगता है तो चैन का हथियार खड़ा हो जाता है। चैन का इतना बड़ा देखकर चीकू को भी उस पर यकीन हो गया था। अब अगले ही दिन वो गुलाबो के घर पहुंचकर उसे पटाने लगा ताकि अपना बड़ा हथियार उसकी गुफा में डालकर उसे चरम सुख दे सके। मगर तभी रामू वहाँ आकर चैन को मार मार कर भगा देता है। उसके बाद वो गुलाबो की भी खूब धुलाई करता है। उस दिन बाद उसे कपड़ा बेचने दूसरे शहर जाना था, मगर जाने से पहले वो गुलाबो की गुलाबी गुफा पर एक ताला लगा देता है। अब रामू की गैर हाजिरी में चैन गुलाबो के घर आकर
उसे अपना हथियार दिखाता है, मगर गुलाबो कहती है कि इसे डालोगे कहाँ, मेरी गुफा पर तो ताला लगा है। ये सुनकर जैन कहने लगा, घबराओ मत मेरी जान, मेरा ये दोस्त दुनिया का हर ताला खोल सकता है। इसके बाद ताला खुलते ही जैन गुलाबो को घोड़ी बनाकर उसे अपने नए सामान का मजा देता है। गुलाबो को उसके घोड़े वाले हथियार से बहुत दर्द होता है, पर उसे मजा भी बहुत आता है। उसकी गर्म आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। अगले दिन रामू को आते ही अपने पड़ोसियों से सब पता चल गया, इसलिए वो अपना हथियार लेकर जैन को मारने पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वो जैन से अपनी बीवी का सौदा कर लेता है, क्योंकि गुलाबो की धोखा देने के कारण अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जैन को रामू की बात सही लगती है और वो उसे 10,000 सिक्के देकर गुलाबो को खरीद लेता है, मगर पैसे लेते समय रामू की आंखों में बदले की भावना साफ साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी इवान जैन की गंदी किताब देखकर जैन की दीवानी हो गई थी, इसलिए वो जैन को अपने पास बुलाती है। यहाँ जैन आते ही इवान को रिझाने लगा और देखते ही देखते वो अपना बड़ा सा हथियार राजकुमारी की गुफा में फंसा देता है। राजकुमारी को भी बहुत दर्द होता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उधर जैन की याद में डूबी लैला ने अपना कमरा गंदी किताबों से भर लिया था। उसकी जिस्मानी हवस उसके दिमाग पर छाने लगी थी। जैसे ही इस बात का पता लैला के पिता को लगा तो वो उसे बहुत डांटते हैं। वो उसकी सारी गंदी किताबें फाड़कर उसे धार्मिक किताबें पढ़ने को देते हैं। उसी दिन रामू लैला के पिता के पास काम मांगने आता है और वो उसे माली की नौकरी पर रख लेते हैं। उधर जिस्म की प्यासी राजकुमारी इवान जैन को खूब मजा दे रही थी। एक दिन राजकुमारी उसे बहुत सारी प्यासी लड़कियों के बीच ले आती है। यहाँ आकर जैन 100 से भी ज्यादा लड़कियों की आग बुझाता है। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन हथियार नहीं। दूसरी तरफ लैला नहाते नहाते अपना हाथ चलाकर खुद को शांत कर रही थी। तभी रामू की नजर उस पर पड़ती है और उसके खूबसूरत बदन को देखकर उसका खड़ा हो जाता है। अब मौका देखकर रामू उसे दबोच लेता है। पहले तो लैला उसका विरोध करती है, पर कुछ देर बाद वो भी मजे लेने लगती है। रामू की जबरदस्त टुकाई देखकर लैला को उससे प्यार हो गया और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। लैला ने अपने पिता के लिए एक खत छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि मैं रामू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। असल में रामू लैला से प्यार नहीं करता था, वो तो जैन से अपनी बीवी गुलाबो की खुदाई करने का बदला लेना चाहता था। घटिया रामू मासूम लैला को गंदे काम करवाने वालों को भेज देता है। आधी दुनिया की लड़कियों के साथ मजा करने के बाद जैन बहुत कमजोर हो गया था और उसकी आंखें भी काफी कमजोर हो गई थी, मगर इतनी कमजोरी के बाद भी वो जिस्मानी मजे लेना नहीं छोड़ता। एक दिन जैन उसी जगह पहुंच गया जहां लैला मर्दों को खुश करने का काम करती थी। वहां मौजूद सभी लड़कियां जैन का हथियार देखकर डर जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा हथियार उन्होंने कभी अपने अंदर नहीं लिया था। कमजोर नजर होने के कारण जैन अपनी पत्नी लैला को पहचान नहीं पाता और लैला भी उसे उसकी ऐसी हालत के कारण पहचान नहीं पाती। जब कोई भी लड़की जैन के नीचे लेटने को तैयार नहीं होती तो लैला कहती है कि मैं तुम्हारी घोड़ी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो दोनों प्यार करना शुरू करती हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं। शर्म के मारा लैला वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर अपनी जान ही ले लेती है। उसकी मौत से जैन बहुत दुखी होता है और अपनी गलतियों का पछतावा करने एक मंदिर में पहुँच गया। यहाँ कुछ देर बाद रामू भी अपने किए का पछतावा करने आता है।